अरे वलीद भाई, कल आप लोग अजान के वक्त ऐसे कहाँ भाग रहे थे जैसे अजान सुनकर शैतान पाद मारते हुए भागता है। अरे काजी साहब गजब हो गया। वो दो भाई है ना मोहम्मद अम्मार, उनका जायदाद पर से झगड़ा हो रहा था, इसलिए हम लोग वही भाग कर जा रहे थे। फिर क्या हुआ, सुलह हुई? नहीं काजी साहब, झगड़ा बहुत बढ़ गया, बात पुलिस स्टेशन तक पहुंची। अल्लाह खैर करे, ये लोगों को क्या हो गया है, आपस में सुलह करने की बजाय पुलिस स्टेशन भागते और सारी जिंदगी अदालतों के चक्कर काटते। काजी साहब, मैं इन दोनों को आपके ऑफिस में लेकर आता हूँ, आप इनको समझाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद भाई, अम्मार भाई, तशरीफ रखिए और तफसील से बताइए। काजी साहब, इनके वालिद साहब की एक जमीन थी जो इन्होंने इन दोनों को बराबर बराबर तकसीम की, लेकिन दोनों को खेतों के दरमियान दो दरख्त थे। अब अम्मार साहब कहते हैं कि वो दरख्त मेरे और मोहम्मद साहब कहते हैं कि वो दरख्त मेरे। अरे काजी साहब, अब हंस रहे, वो दरख्त मेरे। अरे अम्मार साहब, मैं आपकी बात पर नहीं हंस रहा, मैंने बहुत पहले किसी किताब में ऐसा ही एक किस्सा पढ़ा था। दो भाई थे, विरासत में उनको एक एक खेत मिला था, दोनों खेतों के दरमियान एक दरख्त था। अब दोनों भाइयों का ये दावा था कि ये दरख्त मेरा है। बात इतनी बढ़ गई कि लड़ाई झगड़ा हो गया, बात अदालत तक पहुंची। दोनों भाई अदालत के चक्कर काट काट कर कंगाल हो गए, यहाँ तक के दोनों भाइयों ने अपना अपना खेत बेच दिया। जब सब कुछ रुपए पैसे खत्म हुए तो अदालत ने ये फैसला सुनाया कि दरख्त को काट कर दोनों भाइयों को आधा आधा दरख्त दे दिया जाए। एक दरख्त के लिए सब कुछ गवा दिया, तब अकल आई, सारी जिंदगी पछताते रहे। काजी साहब, कोई कुछ भी कहे, वो दरख्त मेरे, मैं किसी को नहीं दूंगा। काजी साहब, नहीं, वो दरख्त मेरे। मैं आपको हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के जमाने का एक वाकया सुनाता हूँ, शायद बात समझ में आए। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के जमाने में एक शख्स ने दूसरे शख्स को जमीन बेच दी। अब उस जमीन में से कुछ खजाना निकला। जिस शख्स ने वो जमीन खरीदी थी वो खजाना लेकर उन साहब के पास आए जिनसे वो जमीन खरीदी थी और कहा कि आपने जो जमीन बेची है उसमें से ये खजाना निकला है, ये खजाना आपका है, आप लीजिए। वो साहब कहने लगे, मैंने आपको जमीन बेची है, अब इसमें से खजाना निकले या कुछ और, ये आपका है। और वो कह रहे हैं आपका है। जरा सोचिए, हमारे जमाने में अगर इस तरह खजाना निकलता तो खजाना लेने के लिए खून की नदियां बहती। ये कहता खजाना मेरा है और वो कहता खजाना मेरा है, क्योंकि हमने दुनिया ही को सब कुछ समझ लिया, आखिरत को भूल गए। सहाबा इकराम दुनिया की हकीकत को जानते हैं, ये दुनिया फना होने वाली है, और आखिरत को भी जानते हैं कि आखिरत में हिसाब किताब होगा, हमें अल्लाह के सामने खड़ा होना है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स दुनिया में किसी की जमीन पर एक बालिश के बराबर भी कब्जा किया तो कयामत के दिन अल्लाह ताला सातों जमीनों का तोप बनाकर उसके गले में पहनाएंगे। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। काजी काजी साहब, उन दोनों दरख्तों के हम मुझे और मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, लेकिन मुझे अल्लाह के सामने भी हाजिर होना है, इसलिए काजी साहब वो दोनों दरख्त आप मेरे छोटे भाई को दे दें। काजी साहब, नहीं नहीं, वो दोनों दरख्त मेरे बड़ी भाई को दो, इनके बीवी बच्चे हैं। माशा अल्लाह, बहुत खूब। एक मुसलमान का यही जज्बा होना चाहिए कि हम हुकूक अदा करने वाले बने, हम पर किसी का हक बाकी ना हो, वरना कयामत के दिन बड़ा खसारा होगा। कयामत के दिन एक शख्स आएगा, उसके पास नेकियों के पहाड़ होंगे, ये रोजों के पहाड़, ये नमाजों के पहाड़, इस तरह नेकियों के पहाड़ होंगे। फिर किसी को गाली दी होंगी, किसी को मारा होगा, किसी का दिल दुखाया होगा, किसी की जमीन हड़प की होंगी, सारे हकदार आएंगे। अल्लाह ताला इसकी नेकियों में से सारे हकदारों को नेकियां देंगे, आखिर में सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी, फिर सारे हकदारों के गुनाह इसके सर डाल दिए जाएंगे और इसको घसीट कर जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। काजी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें दुनिया के अदालतों के चक्कर से भी बचाया और आखिरत के रुसवाई से भी बचाया। अस्सलाम वालेकुम।